दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हर महीने सिर्फ 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 से भी अपने भविष्य के लिए एक बड़ा फंड बना सकते हैं, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? नहीं ना? तो आज भी लाखों लोग अपनी सारी बचत सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट और एफडी में रखते हैं, ठीक है? लेकिन क्या सिर्फ वहीं पैसा रखना सही फैसला है या नहीं? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको ए टू जेड बताने वाला हूँ, ठीक है? आज की इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि एसआईपी क्या है और ये कैसे काम करती है और पैसा कैसे यहाँ पे वो होता है इन्वेस्ट, ठीक है? और कितना यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है और कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो वैसे लोग होते हैं, न्यू लोग, वो ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और आखिर में अपने मोबाइल से सिर्फ कुछ मिनट में आपको बताऊंगा कि एसआईपी से कितना प्रॉफिट आप बना सकते हो, ठीक है? तो अगर आप पहली बार निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है? और तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक का बटन दबा दो, बेल आइकन हिट कर लो, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो अभी बात करते हैं एसआईपी क्या होती है, ठीक है? तो सबसे पहले जानते हैं कि एसआईपी का पूरा नाम क्या है। एसआईपी का पूरा नाम है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है? इसका सीधा सा मतलब है आप हर महीने एक तय राशि में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे 500 रुपये आपकी सैलरी आई, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, आपने एक डेट चूज कर ली, उस डेट को आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा कट हो जाएगा। यह पैसा सीधे किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश होता है। अब सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर म्यूचुअल फंड क्या होता है और हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें लाखों लोगों का पैसा होता है जो इकट्ठा होता है। उस पैसे का मतलब उस पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर अलग अलग बड़ी कंपनियों में और शेयरों में वो करते हैं निवेश। मतलब उन लोगों के वो होते हैं मैनेजर्स वगैरह, वो खुद ही आपका पैसा जो होता है वो अपनी साइड से निवेश करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है। यानी आपको खुद शेयर चुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा एक्सपर्ट होते हैं वो लोग मैनेज करते हैं, ठीक है? तो अभी बात करते हैं एसआईपी में जो पैसा होता है वो किस तरीके से इंक्रीज होता है, पैसा आपका किस तरीके से बढ़ता है। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल, अगर मैं हर महीने मान लो 5000 रुपये जमा करूं तो पैसा करोड़ों तक कैसे पहुंच सकता है? इसके लिए इसका सीधा सा जवाब है कंपाउंडिंग। देखो, कंपाउंडिंग का नाम सुनते ही आपके माइंड में आ रहा होगा एकदम से कोई मतलब बड़ी चीज़। तो कंपाउंडिंग का मतलब है अगर आपको सिर्फ आपके मतलब आपने जो भी इन्वेस्ट किया है वो नहीं, बल्कि उससे और भी ज़्यादा मतलब प्रॉफिट चाहिए, तो ये इसे कंपाउंडिंग बोलते हैं। इससे और ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है? तो आपको क्या रखना है, यही वजह है कि आप मतलब 2 साल, 5 साल या 15 साल, आप जितने ज़्यादा समय तक अपना पैसा निवेश करते हो मार्केट में, उतनी तेज़ी से आपका जो पैसा है वो मार्केट में बढ़ता है, और उसे ही हम बोलते हैं कंपाउंडिंग, ठीक है? बट ध्यान रखें कि शेयर बाजार से जुड़े निवेश में कोई भी आपको प्रॉफिट तय नहीं होता, भविष्य में कोई भी प्रॉफिट पहले से निश्चित नहीं होता, ठीक है? लेकिन इतिहास में कई इक्विटी म्यूचुअल फंड ने लंबे समय में अच्छे प्रॉफिट दिए हैं, इसलिए एसआईपी को लंबी अवधि का निवेश माना जाता है। एसआईपी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी हो सकता है, ठीक है? और बैंक और एसआईपी में क्या अंतर है, तो आप आज की इस वीडियो में बात करते हैं। अब बात करते हैं बैंक और एसआईपी की। अगर आपका पैसा सेविंग अकाउंट में है तो आपको आमतौर पर कम ब्याज मिलता है उसमें, ठीक है? अगर कम ब्याज मिलेगा, बट एफडी और सेविंग अकाउंट में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यह पहले से तय होता है एफडी में कि 12% मिलेगा, 15% मिलेगा। वही एसआईपी में पैसा शेयर बाजार से जुड़े म्यूचुअल फंड में निवेश होता है, ठीक है? इसलिए इसमें जो प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है? जैसे मान लो आपने कोई एसआईपी परचेज करी है और उसका जो प्राइस है मार्केट में ज़्यादा जा रहा है, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? बट यहाँ पे एक बात जो आपको याद रखनी है, ज़्यादा प्रॉफिट की संभावना के साथ जोखिम भी होता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। इसलिए एसआईपी को हमेशा लंबी अवधि के मतलब आप उससे देखें, मतलब जब भी आप एसआईपी चूज़ करें तो आप ये करो कि आप उसे लंबे समय तक चूज़ करो, जैसे कि 15 साल, 20 साल, 9 साल, जो भी आपको लगे, ठीक है? अब बात करते हैं एसआईपी शुरू करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो अगर मान लो आपको एसआईपी शुरू करनी है तो आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए फर्स्ट, दूसरा आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, और तीसरा एक आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है? और आपका केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। किसी भरोसेमंद आपको प्लेटफॉर्म चूज़ करना है, जैसे कि अभी के टाइम पे एंजल वन हुआ, और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, आप स्टॉक्स वगैरह। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो मैंने मतलब वो दे रखा है आपको, वहाँ से जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो नीचे जाके लिंक में, ठीक है? इसके बाद आप अपनी खुद का म्यूचुअल फंड मतलब चूज़ कर सकते हो किस में आपको इन्वेस्ट करना है।
आपकी मासिक राशि तय करें, आपको कितने अमाउंट से मतलब एसआईपी स्टार्ट करनी है और किस तारीख को वो पैसा आपके अकाउंट से कटना चाहिए, तारीख भी चुनना है। और आप ऑटो डेबिट अपने अकाउंट में एनेबल कर दो, यानी कि जैसी आपकी सैलरी आएगी, जैसे मान लो आपकी सैलरी 15 तारीख को आई, तो 15 तारीख को उसमें ऑटोमेटिकली 500, 1000, 2000 रुपये ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर हर महीने अपने आप निवेश होता रहेगा, ठीक है। सही म्यूचुअल फंड अभी कैसे चूज करें, ये काफ़ी सारे लोगों के माइंड में डाउट रहता है। तो अब सबसे बड़ी गलती यही होती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, जो न्यू लोग होते हैं, लोग सिर्फ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखकर वो कर देते हैं निवेश, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी मत करो। अभी फंड चुनते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें। पहला पिछले कई वर्षों का उसका वो देखें, रिकॉर्ड क्या चल रहा है, फंड मैनेजर का अनुभव देखें, एक्सपेंस उसका रेशियो देखें, क्या वो प्रॉफिट दे रहा है, उसका फंड साइज चूज करें और कितना उसका मतलब इन्वेस्टमेंट गोल है ये चूज़ करें, और कंपनी कितने टाइम से चल रही है ये देखें। अगर आपको जानकारी नहीं है तो पहले सीखिए और उसके बाद ही निवेश करिए। मैं तो यही आपको मतलब सजेशन देना चाहूँगा। अब बात करते हैं एसआईपी के क्या फ़ायदे होंगे, क्योंकि ये आप सबके माइंड में आ रहा होगा, सर एसआईपी तो हम लोग कर लें बट हमें क्या क्या इसके प्रॉफिट मिलेंगे, तो ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो अब जानते हैं एसआईपी के सबसे बड़े फ़ायदे कुछ। छोटी रकम से आप शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। हर महीने ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से निवेश होता रहेगा और कंपाउंडिंग का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ अच्छी क्रिएट हो जाएगी आपके पास, और मार्केट टाइमिंग की चिंता कम रहेगी। और ज़रूरत पड़ने पर अधिकांश ओपन एंडेड फंड से पैसे आप निकाल भी सकते हो, टैक्स और नियम लागू हो सकते हैं उस पर भी, ठीक है। यही कारण है कि आज लाखों लोग एसआईपी के जरिए अपने भविष्य में निवेश कर रहे हैं, ठीक है। अब जो सावधानियां आपको ध्यान रखनी है तो वो आपको कुछ मैं बता देता हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, एसआईपी कोई जादू या कोई मैजिक नहीं है। एसआईपी देखो क्या होता है, इसमें कोई भी प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये बाजार से जुड़ा हुआ होता है। अगर बाजार के जो प्राइस होते हैं वो बढ़ेंगे तो आपका जो मतलब प्रॉफिट होगा वो भी बढ़ेगा, पोर्टफोलियो अगर वो जाएंगे डाउन तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी डाउन जा सकता है, ठीक है। कभी मार्केट ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। घबराकर बीच में निवेश बंद करने की या पैसे निकालने की जो गलती है वो आप बिल्कुल ना करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप कभी भी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। और सबसे ज़रूरी, हमेशा अपनी आय, लक्ष्य और जोखिम क्षमता के हिसाब से निवेश करें कि आपकी मतलब पॉकेट कितना अलाउ करती है। अगर ज़रूरत हो तो किसी एसबीआई मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब एडवाइज़र के योग मतलब वित्तीय सलाहकार से आप सलाह ज़रूर लें। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप पहले ये जो एसआईपी है वो कितने रुपए से स्टार्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।